बिहार चुनाव दूसरे चरण का रण। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मुकाबला, जिनमें कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में। इनमें 1165 पुरुष, 136 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिला मतदाता है। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के पास प्रचार के लिए रविवार का दिन शेष है। 9 नवंबर यानी कि रविवार शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद मतदाता 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए तय करेंगे कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। दूसरे चरण का दायरा पहले चरण की तुलना में बड़ा है। इस चरण में 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा, जिनमें कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। चरम पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान हुआ, जिससे दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने इसे अपने अपने पक्ष में माना। ऐतिहासिक रूप से बिहार में उच्च मतदान दर अक्सर सत्ता परिवर्तन का संकेत देती रही है, जिससे दूसरे चरण का महत्व और बढ़ जाता है। ये चरण बिहार की कुल 243 सीटों में से आधे से अधिक सीटों के लिए मतदान पूरा कर देगा, जिससे ये चुनाव का एक निर्णायक हिस्सा बन जाता है। दूसरे चरण में कौन कौन से जिले। दूसरा चरण भौगोलिक रूप से राज्य के व्यापक हिस्सों को कवर करता है। सीमांचल उत्तरी बिहार के जिले पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। मध्य दक्षिणी बिहार के जिले भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अलवर, कैमूर और रोहतास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। दूसरे चरण के लिए उन्होंने बेतिया और सीतामढ़ी सहित कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। उनके भाषणों का मुख्य फोकस विकास, जंगल राज पर निशाना और नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत बनाना है। राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक है और उन्होंने कुटुंबा और वजीरगंज सहित कई क्षेत्रों में जनसभाएं की है। उनके भाषणों में केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की एनडीए सरकार पर नफरत की राजनीति और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप प्रमुख रहता है। अदानी जी, अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहाँ का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की। जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम? क्या अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी, अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी को छोड़ दिया जाए तो एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की है। भाजपा के सहयोगी दल लगातार पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह की मांग कर रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ में ही है। बीजेपी तो छोड़िए, जेडीयू और लोजपा तक के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ की सपा की डिमांड कर रहे हैं। एनडीए के सभी उम्मीदवार इस जुगत में है कि कैसे भी करके एक बार योगी आदित्यनाथ की सभा उनके क्षेत्र में हो जाए। सभी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए चुनावी कैंपेन करे। मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने अरवल सहित कई जगहों पर रैलियां की हैं। वो सुशासन, कानून व्यवस्था में सुधार और पहले के जंगल राज पर कटाक्ष करते हुए वोट मांग रहे हैं।
साथ ही अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं। और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद करिए, हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जब उस समय रहता था, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए, तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है, याद करिए उन लोगों को, कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने दूसरे चरण के तहत आने वाले जिलों में कई रैलियां की हैं। उनका प्रचार मुख्य रूप से 10 लाख सरकारी नौकरियां, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर केंद्रित है। साथ ही वर्तमान सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं। अमित शाह भी एनडीए के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनके भाषण में घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प, अपराध मुक्त बिहार और लालू राहुल पर हमला प्रमुख है। निकालना चाहिए, जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने। मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी ने दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए खास रणनीति बनाई। दरअसल बिहार में अनुसूचित जाति और महादलित को मिलाकर करीब 18% वोट है। ये एक बड़ा वोट बैंक है जो 100 से भी अधिक विधानसभा सीटों पर बड़ी भूमिका निभाता है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बहुजन समाज पार्टी को भी ध्यान में रखा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज।